हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। अंबाला में 100 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेडियम का गृह मंत्री अनिल विज निरीक्षण करने पहुंचे। विज ने करीब 1 घंटे तक स्टेडियम के काम का निरीक्षण किया। अनिल विज ने जल्द ही अधिकारियों की बैठक लेने की बात कही। विज ने कहा कि ये स्टेडियम युवाओं के लिए एक सौगात है, यहाँ खिलाड़ियों के लिए हर सुविधा होगी। विज ने कहा कि ऐसा स्टेडियम पूरे हरियाणा का शायद उत्तर भारत में भी नहीं। देश के प्रधानमंत्री मोदी के विचारों की बात करते हुए विज ने कहा कि पीएम मोदी देश की तकनीकी तौर पर आगे देश को ले जा सकते हैं और ले जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को भी दुकानें खुली रहेंगी। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश सरकार लॉकडाउन का ऐलान नहीं करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए, जिनमें कहा गया कि सरकारें खुद प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगा सकती। प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने के फैसले को वापस लेने के बाद व्यापारी वर्ग खुश नजर आ रहा है। बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के प्रधान प्रेम खट्टर ने सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग की मांग मान ली गई, जिससे अब पूरा व्यापारी तबका खुश है और सरकार का धन्यवाद भी कर रहा है। रोहतक पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। कहा अलग अलग घोटालों का जिक्र करते हुए कि बीजेपी के मंत्री जिस घोटाले के न होने की बात करते हैं वो सामने कैसे आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर मैं प्रदेश का गृह मंत्री होता तो अब तक सभी काम हो जाते। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से सवाल करते हुए पूछा कि अनिल विज से पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री की क्या शक्तियां होती हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना मामलों पर लगाम लगाने में बीजेपी पूरी तरह से विफल रही है और कोरोना संक्रमण को रोकने के बजाय एक्सपेरिमेंट करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर कोरोना का बहाना लेकर स्कूटर और मोटरसाइकिल सवार लोगों को परेशान किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और अपराध के मामले में पूरे देश में नंबर 1, जिसका उदाहरण साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से महेंद्रगढ़ में एसपी ने मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। बड़ौदा विधानसभा के दौरे पर रहे जेजेपी संस्थापक और पूर्व सांसद डॉक्टर राजा चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। कहा 10 साल की सरकार के दौरान बड़ौदा हलके का कोई विकास करने का काम नहीं किया और न किसी नौजवान को नौकरी देने का काम किया। उन्होंने बड़ौदा वासियों को हिदायत देते हुए कहा कि झूठे वादे करने वालों पर कभी भरोसा न करें। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार में तालमेल का अभाव है, यहां सीएम कुछ और कहते हैं, गृह मंत्री कुछ और। इसी के साथ इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार के राज में अधिकारियों को खुलकर काम करने की अनुमति नहीं, सरकार अधिकारियों पर भरोसा नहीं करती। बहादुरगढ़ नगर परिषद अब हर तरह का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से ही करेगी। किसी भी भुगतान के लिए चेक नहीं दिया जाएगा। दरअसल नगर परिषद के खाते से नकली चेक लगाकर 88,68,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। परिषद के चेयरपर्सन शीला राठी ने बताया कि परिषद से होने वाले हर तरह के भुगतान को अब आरटीजीएस से ही करवाया जाएगा। अधिकारियों को अपने फंड और खातों के प्रति सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आईडीबीआई बैंक से नगर परिषद के पैसे वापस हासिल किए जाएंगे। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और पुलिस लगातार धोखाधड़ी के इस मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। सिरसा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सिरसा में पिछले 24 घंटों में 4 मौतें हो चुकी हैं। कल सिरसा में 3 महिलाओं की मौत हुई थी। वहीं आज भी कालावली निवासी 61 साल के व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। सिरसा में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए हैं और अब सिरसा में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1370 तक पहुंच चुकी है।
जबकि 567 एक्टिव केस हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने बताया कि अब तक 787 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पंचकुला के सेक्टर 14 में मौजूद कोविड केयर सेंटर के हालत बद से बदतर दिख रहे हैं। यहां मरीजों को मिलने वाले खाने में कॉकरोच मिले। मरीजों ने घटिया क्वालिटी का खाना मिलने का आरोप लगाया। इसी के साथ सेंटर के वॉशरूम में बिल्कुल साफ सफाई की व्यवस्था नहीं। मरीजों के वार्ड में कबूतरों ने डेरा डाला है। ऐसे में अस्पताल का स्टाफ इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। तो शाम में कपास फसल का कृषि विभाग की ओर से गठित की गई टीमों के माध्यम से सर्वे किया गया। सिरसा कपास संयुक्त निदेशक ने कहा कि किसानों की खराब हुई फसल का कृषि विभाग की ओर से सर्वे किया जा रहा है। बताया कि सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद उसे सरकार को भेज दिया जाएगा। अधिकारियों की टीम ने रविवार को उपमंडल के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा करके किसानों की खराब हुई कपास फसल का जायजा लिया। कपास की फसल का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की टीम ने गांव बागनवाला, झाबरी, सरल, मिरान, देवावास, ईश्वरवाल, बुशान समेत अलग अलग गांवों में जाकर फसल का निरीक्षण किया। संबंधित गांवों के किसानों के साथ विस्तार से बातचीत की गई। साथ ही फसल के बचाव को लेकर दवाइयों के छिड़काव के बारे में भी जानकारी दी गई। गोहाना में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भैंसवाल कला में एक शख्स को गोली मारी गई। मृतक का नाम पवन बताया जा रहा है, जिसे 14 से 15 गोलियां दाग दी गईं। मृतक के परिजनों का कहना है कि पवन रात के वक्त खेत गया था, जहां उसकी हत्या हुई। परिजनों ने बताया कि गांव के ही 7 लोगों ने पवन पर फायरिंग की। हत्या की खबर मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। रोहतक शहर के शिवाजी कॉलोनी चौक पर स्थित जिम से एक्सरसाइज करने के लिए युवक पर कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। हालांकि युवक ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन गोली गली में आ रहे एक बुजुर्ग के पैर में जा लगी, जिन्हें रोहतक पीजीआई में एडमिट कराया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उधर घटना के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि 1 महीने में तीसरी दफा ऐसा हुआ है कि हैंगवॉर में गोली चलने की खबर आई। एक युवक की मौत हो गई, एक जख्मी हुआ। इन घटनाओं से सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली पुलिस पर तो सवाल उठते ही हैं। लोग डरे हुए हैं। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर चुकी है। बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आकाश नगर में दिन दहाड़े यूपी के रहने वाले एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले भी पिहोवा में दिन दहाड़े गुरुद्वारे के पास गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और महीने भर में इस तीसरी वारदात से आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। यमुनानगर के छप्पर थाना इलाके के नवा शहर में तेजपाल नाम के एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। 28 वर्षीय तेजपाल का शव पाबनी रोड पर सड़क के किनारे खेतों में मिला। तेजपाल के दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे, गले में रुमाल का फंदा था। खेतों में रस्सी से पैर बंधे शव की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तफ्तीश शुरू कर दी। फतेहाबाद में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। ताजा मामला में गांव झलनिया में एक बुजुर्ग पर गांव के ही एक शख्स ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में बुजुर्ग को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहाबाद में एक युवक की बुरी तरह से पिटाई करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया। बता दें कि इस लाइव पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की बेहद किरकिरी हुई थी।
बादली के बिजली निगम कार्यालय में ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ विरोध जताया और निगम एसडीओ विनोद कुमार का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। दरअसल 2 दिन पहले फतेहपुर गांव में हाईटेंशन तारों की चपेट में आने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इन तारों को लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत किया था, लेकिन अधिकारियों ने तार नहीं बदलवाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फरीदाबाद के 76 वर्षीय पहलवान नेत्रपाल हुड्डा को कुश्ती के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा। 7 सालों से टीजीटी इंग्लिश टीचर अपनी नियुक्ति को लेकर काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। अब उनके सब्र का बांध टूट गया है। अपनी नियुक्ति को लेकर रविवार को टीजीटी इंग्लिश टीचर एकत्रित हुए और सरकार उनकी नियुक्ति जल्द करे यह अपील की। टीजीटी इंग्लिश टीचर्स ने सरकार को चेताया कि सरकार अगर नियुक्ति नहीं करती है तो वो आंदोलन के साथ साथ बड़ौदा उपचुनाव का विरोध करेंगे। सरकार भले ही सफाई अभियान पर जोर दे रही है, लेकिन गांव के लोग ही इसे पलीता लगा रहे हैं। सफाई अभियान का पुन्हाना खंड के ठेक गांव में कोई असर नजर नहीं आ रहा। गांव के लोग ही धार्मिक स्थल और घरों के पास और गांव के बीचों बीच कूड़े का ढेर डाल रहे हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करनाल के मॉडल टाउन में एक बुजुर्ग महिला की छत का छज्जा गिरने से मौत हो गई। महिला घर में अकेली रहती थी। आस पड़ोस के लोगों के सहयोग से महिला के परिवार वालों को जानकारी दी गई। हरियाणा टूरिज्म विभाग के कर्मचारियों ने फरीदाबाद से बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह महल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में हरियाणा टूरिज्म विभाग के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि टूरिज्म विभाग को लॉकडाउन के दौरान घाटे में दिखाकर उसे बेचने की योजना बनाई जा रही। उन्होंने कहा कि इस घाटे का बहाना बनाकर हरियाणा टूरिज्म विभाग के कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। विभाग के कर्मचारियों ने हरियाणा टूरिज्म विभाग को निजी हाथों में सौंपने का विरोध करते हुए मांग की कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और ठेका प्रथा खत्म की जाए। साथ ही हरियाणा टूरिज्म विभाग का निजीकरण नहीं किया जाए। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने ये कहा कि पूरे एशिया में कभी हरियाणा टूरिज्म विभाग नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन इसे साजिश के तहत घाटे में दिखाकर बेचने की तैयारी की जा रही है। पलवल गदीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रक चालक और परिचालक को बंधक बनाकर लूटे गए ट्रक को धतिर पुलिस चौकी ने मात्र 28 घंटे में माल समेत बरामद किया। वहीं आरोपी लुटेरे रात का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।